अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, उसको चलाने के लिए आम तौर पर जो मुल्क के इदारे हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा जो है वो पार्लिमान है, जो उस मुल्क के कानून को बनाए, और ये पार्लिमान डायरेक्टली जो है वो अवाम मुंतखब करते हैं। इसका काम सिर्फ लेजिस्लेशन करना। सेकंड है वजीर आज़म, उसकी कबीना एग्जेक्टिव, जो उन रूल्स और रेगुलेशन के तहत मुल्क का निज़ाम चलते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कराते हैं। तमाम तरह की पावर और तमाम तरह के इदारे वजीर आज़म के अंडर होते हैं और एग्जेक्टिव पावर्स होते हैं। वो अपने एग्जेक्टिव पावर्स के तहत बहुत कुछ कर सकता है। और तीसरा इदारा जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत हामिल करता है वो है जुडिशरी। जुडिशरी का काम इन दोनों के ऊपर चेक रखना है, लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव के ऊपर चेक रखना, ताकि मुल्क के नज़्म व ज़ब्त के अंदर ईमानदारी, इंसाफ और फंडामेंटल राइट्स को यकीनी बनाया जाए। मुल्क के वो कानून जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने तय किए हैं उन पर अमल दरामद करवाया जा सके। एक चीज़ जो पाकिस्तान में हम सब सुनते हैं उसका नाम है एस्टैब्लिशमेंट। आमतौर पर पाकिस्तान में पाक फौज को ही एस्टैब्लिशमेंट समझा जाता है, लेकिन पाक फौज अकेले तन तनहा एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती। यहीं से बात करते हैं कि हमने अलहदा से एस्टैब्लिशमेंट का कोई वर्ड इन तीनों चीज़ों में बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय किसी भी तरह से नहीं सुना। हमने नाम सुने तीनों के, एग्जेक्टिव का सुना, लेजिस्लेचर्स का सुना, हमने जुडिशरी का नाम सुना। अब हमने देखना यह है कि क्या ये तीनों आपस का जो काम है, जो इनके जिम्मे है, वो काम ठीक तरह से कर भी पा रहे हैं या नहीं। और एक बात जो डिस्कस करनी थी, आखिरकार इमरान खान ने जीत जाना है। तारीखी फैक्ट्स हैं, उनको हर तरह से दीवार से लगाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या दीवार से लगाने के बाद भी क्या इमरान खान को हराया जा सकता है? चलिए इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा, जिससे उनकी न्यूट्रलिटी जाहिर होती है, आखिर उनको ये बयान देने पड़े। दो आफ्टर द 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके बाद से इस तरह के बहुत से बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे कोर कमांडर के मीटिंग का, इजलास के बाद का प्रेस ब्रीफिंग हो या ISPR की प्रेस ब्रीफिंग हो। आफ्टर दैट यही कहा जा रहा है कि मतलब किसी भी जमात का साथ नहीं दिया जाएगा और मुख्तलिफ बातें की जाएगी। अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि हर तरफ गिरफ्तारियां, इतनी गिरफ्तारियां कि मत पूछिए। और आमतौर पर ये सारी गिरफ्तारियां सिर्फ और सिर्फ PTI के कारकुनों। क्या इससे PTI की जो शोहरत है उसको कम किया जा सकता है? नहीं। जैसा कि मैंने बात की कि पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क जो मॉडर्न डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, उनकी जो पावर्स हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर्स, एग्जेक्टिव्स एंड जुडिशरी। इन तीनों के कानून के मुताबिक और डेफिनेशंस ऑफ द लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के इन तीनों के काम अलग-अलग डिफाइन कर दिए गए। इनमें से कोई शख्स भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर शायद एक बड़ा अहम रिवाज है इंटरफेयर करने का। पाकिस्तान में जिस शख्स को ताकत दे दी जाए वो ताकत को अपने लिए अल्टीमेट समझता है, हालांकि तारीखी पैराए के अंदर उसकी ताकत कभी भी अल्टीमेट नहीं होती। ताकत है लेकिन ताकत एक दिन चली भी जाती। ये सब लोग जो आज ताकतवर हैं कल ये कमज़ोर होंगे, कल इस दुनिया में नहीं होंगे। जो बातें हम आज इनके बारे में नहीं कह पाते, इनके चले जाने के बाद हम वो बातें कह सकते हैं। हमें कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं होगा। सिंपल सी बात ये करेंगे कि इमरान खान साहब
अताब में हैं और अताब उन पे आना भी चाहिए था, क्योंकि वो सिस्टम को काबिल कबूल नहीं है। क्या ये सिस्टम या इस मुल्क की चंद ताकतवर शख्सियात इस बात को तय करेंगी कि कौन कबूल है या कौन मकबूल है? इसका फैसला उनसे करवाया जाएगा या इस मुल्क की आवाम करेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद भी इस मुल्क को गवर्न किया जा सकता है? क्या हम ट्रू डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं? हम बहैसियत कौम एक पावर ट्रांसफर और पावर शेयरिंग के अंदर बिलीव क्यों नहीं करते? हमारे पास अगर पावर आती है तो हम उस पावर को कभी भी शेयर करना पसंद ही नहीं करते। यही हाल हमारे बड़ों का है। जिनके पास ताकत है तो वो नहीं चाहते कि ये ताकत खत्म हो, हालांकि ये ताकत एक दिन खत्म होनी है। तो हर तरह से अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को इस सिस्टम से ही आउट कर दिया जाए। अगर आज इमरान खान साहब को कुछ हो भी जाता तो इमरान खान कभी इस सिस्टम से आउट नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान ने जो ये यूथ है इसके दिमाग में वो चीज भर दी है जिसे कहते हैं कि आप सवाल करो, लेकिन ताकतवर हमेशा बुरा मानता है जब उससे सवाल किया जाए। जब जब ताकतवर से सवाल करोगे ताकतवर बुरा मानता है। ये जो लड़ाई है अपने हकूक की, अपने हकूक लेने की, ये लड़ाई कभी भी इतनी आसान नहीं हुआ करती। आज वो कामयाब नहीं होगा, वो इस दुनिया से चला जाएगा। बहुत सारे ताकतवर इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जीतना इमरान खान को ही है, उसके नैरेटिव को ही है। क्योंकि आजादी से बड़ा नैरेटिव ना इस पूरी दुनिया के अंदर कोई है ना हो सकता, क्योंकि इंसान भी मेंटली तौर पर आजाद पैदा होता है तो वो आजादी को परसीव करना शुरू करता है। बहुत सारी तहरीकें शुरू होती, बहुत सारी चीजें चलती। मैं ये नहीं कहता कि हम पाक फौज के गुलाम हैं, हम इस चीज के गुलाम हैं, हम सिस्टम के गुलाम। ये जो सिस्टम है जिसने ताकतवरों को इतना ताकतवर कर दिया है कि आम आदमी उस तक पहुंच ही नहीं सकता, और उस आदमी को इतना कमजोर कर दिया है कि ताकतवर जो चाहे वो उस आम आदमी से करवा सकता। दीवार से लगा दिया ना पीटीआई को, इमरान खान को, उनकी गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां, इतनी गिरफ्तारियां कि तकरीबन दर्जन से ज्यादा रहनुमा उनके गिरफ्तार हैं, कई कारकुन गिरफ्तार हैं। किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस, कोई रैली निकालने की इजाजत नहीं है। अब अगर इसको दीवार से लगाना नहीं कहते तो पता नहीं किसको कहते। मरियम नवाज साहिबा या जो पीडीएम की मुख्तलिफ लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, वो अपनी गिरफ्तारियों को इन गिरफ्तारियों से मिलाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैक्सिमम, सारे तो नहीं लेकिन बड़ी तादाद, वो इसमें इस नैरेटिव को बिल्ड करने में साथ साथ चलते हैं। लेकिन क्या ये नैरेटिव और वो सब साथ साथ चल सकते हैं? आज जितना मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कह लें, ताकत ने लूज करना है, ताकत ने आपके हाथ से जाना है, ताकत अल्टीमेटली अवाम के हाथ में आनी है। आज कोर कमांडर साहब ने या दूसरे बहुत से लोगों ने बात की कि जो कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर हमला हुआ उसको जला दिया गया। नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। पता नहीं किसने किया, शर्पसंद अनासिर थे, उनका मिलिट्री अकाउंट्स के अंदर ट्रायल करो जैसा आपने डिसाइड किया। लेकिन सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए मुझे, सिर्फ एक बात, ये काम हो गया, इस तरह के वाकयात शुरुआत हुई, अगर ये तेज हो गए, अगर हमने उन नफरतों को जो हमारे दिलों में प्रवेल कर रही हैं उनको दूर नहीं किया, तो क्या इससे अगले कदम नहीं बढ़ सकते? इन जो हरकतें हैं, इस तरह के वाकयात है, इससे जान छुड़ाने के लिए क्या हमने इस मुल्क की यूथ को वो प्रॉपर शऊर दिया कि वो इस तरह के काम ना करें? करोड़ों लोग बेहतजाज करने के लिए निकले तो इस तरह का कोई काम ना हो, हमने नहीं दिया। एजुकेट किया, हमने नहीं किया। हमने स्किलफुल एजुकेशन दी, हमने नहीं दी। वो आपकी मर्जी थी, आप दे सकते थे। आपने दी फ्रस्ट्रेशन, आपने दी मायूसी, आपने हर वो नेगेटिव चीज दी जो उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए थी।
अब भी वक्त है, पावर को शेयर कीजिए, एग्जीक्यूटिव को उसका काम करने दीजिए, जुडिशरी अपना काम करे और पार्लियामेंट अपना काम करे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बंदा दूसरे के काम में इंटरफेयर करना चाहता है। अदालत गलत फैसला भी करती है तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे उसके फैसले को मानना पड़ेगा। अगर मैं ताकतवर हूं और मैं कहूंगा कि मैं इस फैसले को नहीं मानता, तो कल को दूसरा कोई इस फैसले को कैसे मानेगा? कोई नहीं मानेगा, अनारकी फैलेगी, लड़ाई झगड़ा होगा और बहुत तरह के मामला होंगे, लेकिन हम अदालतों के फैसलों को नहीं मानेंगे। ताकतवरों ने आज हमें उस लेवल तक तो पहुंचा दिया है कि हम इस अपने मुल्क की बेतुकीरी होते देख रहे हैं। हम सब कुछ एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मैं क्यों नहीं करना चाहता? अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, आम आदमी की परसेप्शन क्या मैं आपको बता देता हूं। आम आदमी ये समझता है कि इस मुल्क कानून है ही कोई नहीं, डरता ही नहीं कोई किसी से। जमीनों पर कब्जे करने, मारना पीटना, कत्ल कर देना, डकैती, हर चीज, कोई किसी से नहीं डरता। किसी को अदालत की नहीं पड़ी, किसी को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की नहीं करी। करप्शन अपनी जगह पे खड़ी है। आप करप्शन के बारे में जो मर्जी बात कर लें, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये इमरान खान साहब हैं, ये जनरल मुनीर साहब हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये अदालतें हैं, सब आपके सामने हैं और दुनिया के लिए हम एक जोक है। पावर के पुजारी, डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह से नहीं होता। यूके में ऐसा हो सकता है, अमेरिका में ऐसा हो सकता है, लेकिन एक उम्मीद है, और वो उम्मीद ये है कि अमेरिका में या यूरोप में जब अर्ली डेमोक्रेसीज थी ना, इससे भी पैथेटिकल आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पे आपको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, इकट्ठा होना पड़ता है। अभी शायद वो वक्त नहीं आया, अभी शायद हमने और मार खानी। तो आप भी एहतजाज कीजिए, पुरअमन रहिए, अपने हकूक मांगिए, अपने हकूक पे बात करना शुरू कीजिए। ये 10 बंदों को डरा सकते हैं, 10,000 को डरा सकते हैं, 10 लाख को, 10 करोड़ को नहीं। अल्टीमेटली ये मुल्क आपका है। ये जितने बड़े और ताकतवर लोग हैं, इनकी औलादें, जायदादें, इनका सब कुछ बाहर है। रहना आपने और मैंने इधर है। जब आपने और मैंने यहाँ पे रहना है, तो फिर हमें इस मुल्क के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो अब इस मुल्क के लिए काम भी कीजिए, आवाज़ भी उठाइए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ जुड़िए।